तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग के बारे में, ठीक है। मतलब इंट्रापार्टम टाइम पे ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे फीटल की मॉनिटरिंग करेंगे। तो इसमें क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, पहली बात तो देखते हैं फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं कि फीटस के ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है लेबर टाइम पे। जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे फीटल की ऑक्सीजन कैसी है। तो प्लेजेंटा का ब्लड फ्लो, प्लेजेंटा मतलब ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसके आगे के अम्बिलिकल कोड लेके जाता है तो अम्बिलिकल ब्लड फ्लो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि फीटस को ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सही से। फिर क्या देखेंगे, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यूट्रस का जब कॉन्ट्रैक्ट किया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसके कारण क्या हुआ, यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम हुआ, ठीक है, डिक्रीज हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि फीटल ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ, ठीक है, ये डिक्रीज हुआ। अगर बच्चे को ऑक्सीजन सही से मिल रहा है तब तो वो टॉलरेट कर जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये जो बच्चे ने मतलब यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके कारण जो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम हुआ, इसके कारण जो फीटल ऑक्सीजन में डिक्रीज आया, ये थोड़ी देर के लिए आ रहा है ना, जब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस चीज़ को बच्चा टॉलरेट कर जाएगा अगर बच्चा पहले वेल ऑक्सीजनेटेड था तो, अगर पहले उसको ऑक्सीजन सही मिल रहा था तो इसके कारण उसको कोई हाइपोक्सिया नहीं मिलेगा और बच्चे की हार्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। ये तो बात हो गई तब जब बच्चा ठीक था पहले। लेकिन अगर बच्चा पहले ठीक नहीं था, या तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बच्चा छोटा है, या तो प्री टर्म मतलब कि अभी 37 वीक से पहले की बात है, इस टाइम पे अगर हम ये चीज़ होगा तब क्या होगा कि बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाएगा और बच्चा हाइपोक्सिया में चला जाएगा और बच्चे की ब्रेन इंजरी भी हो जाएगी। तब हम लोग क्या करेंगे, कार्डियोटोपोग्राफिक में हम लोग देखेंगे कि डीएसिलेशन देखने को मिल रहा है। सीटीजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डीएसिलेशन देखने को मिलेगा, मतलब फीटल हार्ट रेट क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, ठीक। अब क्या है, डीएसिलेशन इंडिकेट कॉम्प्रोमाइज फीटस। जब जब डीएसिलेशन दिखेगा इसका मतलब क्या है, बच्चे की जो भी दिक्कत है, कोई ना कोई ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा है, कॉम्प्रोमाइज फीटस है, ठीक है, फीटल हाइपोक्सिया में। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वही हमने पहले भी देखा था, एसिडोसिस हो गया है। नियोनेटल इंसेफ्लोपैथी, ठीक है, नियोनेटल इंसेफ्लोपैथी हो सकती है। हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफ्लोपैथी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें देखो हाइपोक्सिक एक तो हो गया क्योंकि हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कमा रहा है, ऑक्सीजन कमा रहा है, इसी कारण इस्चीमिया हो गया है, इसी कारण क्या हो गया, इंसेफ्लोपैथी हो गया है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लॉन्ग टर्म सिक्वली, लंबे समय के लिए अगर देखें तो क्या देखने को मिल सकता है, सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे अगर बच्चे का क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया अगर हो गया तो यूट्रल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब क्या है, मेथड क्या है इंट्रापार्टम फीटल सर्विलेंस के लिए। तो फीटल सर्विलेंस के लिए हम लोग देखेंगे हैंड हेल्ड डॉपलर या फिर स्टेथोस्कोप। ये तो हमारे हाथों से मतलब हम लोग चेक कर सकते हैं, या तो हम लोग स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे। जो WHO है उसने क्या रिकमेंड कर रखा है, रूटीन मॉनिटरिंग करनी है हमें, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड को ऑस्कल्टेट करना है। पहले स्टेज में हम लोग कैसे चेक करेंगे कि अगर लो रिस्क केसेस हैं, मतलब जिसको कम जो प्रेगनेंसी में कम रिस्क है, तो हर 30 मिनट के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है, मॉनिटरिंग। और अगर हाई रिस्क है तो 15 मिनट के अंदर, टाइम आधा हो गया, ठीक। सेकेंड स्टेज में कैसे करेंगे, 15 मिनट के लिए लो रिस्क में और 5 मिनट के लिए हाई रिस्क में करेंगे हम लोग, ठीक है, मॉनिटरिंग करेंगे। और किस किस मेथड से कर सकते हैं, सीटीजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीटीजी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी इसी को हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। स्काल्प पीएच मॉनिटरिंग, जो बच्चे का स्काल्प है ना उसकी पीएच चेक करेंगे, कितना है पीएच वहाँ पे। स्काल्प स्टिमुलेशन चेक करेंगे, ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करेंगे, ठीक है, इससे ऑक्सीजन पता चलेगा। अब फीटल हार्ट साउंड प्लॉटिंग ऑन पार्टोग्राम, पार्टोग्राम को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। उस पर हम लोग बच्चे की जो फीटल हार्ट एक्टिविटी है उसको प्लॉट करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, सब लोग जितने भी चीज़ें हैं सब लोग हम लोग उस पर प्लॉट करते रहेंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी प्लॉट करते हैं, कब 30 मिनट के बाद प्लॉट करना चालू करेंगे, चाहे कितनी भी फ्रिक्वेंसी हो ऑस्कल्टेशन की, ठीक। अगर ऑस्कल्टेशन हुआ 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट हुआ, और अगर एबनॉर्मल हो गया तो फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करेंगे 3 कॉन्ट्रैक्शन या 3 कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा टाइम के लिए। मतलब अगर एबनॉर्मल है ऑस्कल्टेशन तो फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करेंगे कितना, 3 कॉन्ट्रैक्शन या 3 कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा के लिए फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, सीटीजी, तो इसके नाम में लिखा हुआ है कार्डियोटोपोग्राफिक। कार्डियो मतलब बच्चे की हार्ट,
और टोको मतलब मदर का यूट्रस, ग्राफी मतलब ग्राफ पे उतारेंगे। तो क्या क्या इक्विपमेंट्स है इसके अंदर कि सेम है एकदम बिल्कुल एनएसटी की तरह ही, जैसे नॉन टेस्ट था वो एंटीपार्टम में हमने देखा, और इंटरपार्टम में सीटीजी को देखते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, मॉनिटर है, 2 ट्रांसड्यूसर है, उसके अंदर क्या था, ट्रांसड्यूसर था, उसमें बेल था, ठीक है। बेल को माँ जो होती है जब जब फीटल मूवमेंट होता तो उसको दबाती थी। जो 2 ट्रांसड्यूसर है उसके अंदर एक था। तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है कि एक ट्रांसड्यूसर तो फीटल हार्ट रेट के लिए हो गया, जो कि वहाँ पे एनएसटी में भी था, लेकिन एक ट्रांसड्यूसर किसके लिए है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए है। मतलब यहाँ पे 2 वेव देखने को मिलेंगे, ये रहा 2 ग्राफ देखने को मिल रहा है, एक हो गया फीटल हार्ट रेट पहला ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है सीटीजी के अंदर। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीटल हार्ट रेट था एनएसटी के अंदर, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर सिर्फ एक ही था। अब हम लोग क्या क्या इंटरप्रिटेट करेंगे सीटीजी के अंदर। अगर नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है मतलब 110 से 160 के बीच में, ठीक है। अगर ये कम हो गया तो ब्रेडिकार्डिया, ज़्यादा हो गया टैकीकार्डिया, ठीक है। तो मान लो ब्रेडिकार्डिया है तो हाई रिस्क फीटल हाइपोक्सिया और एसिडोसिस है, तो पुअर प्रोग्नोसिस है, मतलब कि बच्चे को बचाना मुश्किल है। और ये किस वजह से हो सकता है, हेड कंप्रेशन वजह से हो सकता है, या फिर हार्ट में कोई ब्लॉक है सही से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर हाइपोक्सिया है, इस वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है। टैकीकार्डिया किस वजह से देखने को मिल रहा है, मैटरनल फीवर, ठीक है, माँ को बुखार है। कोरियो एम्नियोआइटिस मतलब कि कोरियो और एम्नियोन जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन हो गया। बीटा सिम्पथोमाइमेटिक्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, जो सिम्पथोमाइमेटिक्स हैं बीटा उनको इस्तेमाल करना, या फिर जो फीटस है वो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत है बच्चे। अब क्या है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी क्या है फीटल हार्ट रेट का। अगर इरेगुलर फ्लक्चुएशन दिख रहा है फीटल हार्ट रेट का तो इसे क्या एक्सक्लूड करेंगे, एसिलेशन और डीएसिलेशन को एक्सक्लूड करेंगे हम लोग, मतलब ये तो नहीं है। नॉर्मल वेरिएबिलिटी अगर है तो नॉर्मल वेरिएबिलिटी मतलब 6 से 25 बीट पर मिनट अगर है तो ये नॉर्मल अम्बिलिकल कोड पीएच दिखा रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेरिएबिलिटी एकदम एब्सेंट हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो यही सबसे ज़्यादा रिलायबल साइन है कि हाइपोक्सिया हो गया बच्चे को, ठीक। और ये किससे एसोसिएटेड होगा, एसिडिक से भी हो सकता है कि पीएच डिक्रीज हो गया है, और अम्बिलिकल कोड जो हो गया वो भी एसिडिक हो गया है, ठीक है। कितने केसेस में ये सब देखने को मिलता है, तो 30%, 13 से 30% केसेस में हमें देखने को मिलता है ये। और हमें इसके बाद सीटीजी कैटेगरी 3 के अंदर डालने के लिए हमें एक बार और फाइंडिंग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ये इसके की वेरिएबिलिटी एकदम कम हो गई है या फिर एब्सेंट हो गई है, ठीक है। तो वो उसके लिए हमें 2 कॉज देखने को मिलेगी, मैटरनल और एक फीटल। तो मैटरनल कॉज क्या हो सकते हैं, एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर के वजह से, ठीक है, सेडेटिव, ठीक है, ज़्यादा सेडेटिव इस्तेमाल करने की वजह से, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, और फीटल कॉम्प्रोमाइज़। फीटल कॉज में क्या है, फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है या हाइपोक्सिया में या एसिडीमिया में, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, फीटल एसिडीमिया में क्या हो सकता है कि जो फीटल ब्रेन स्टेम है और हार्ट है ये क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, ठीक। या फिर प्री मैच्योरिटी, फीटल कॉज में प्री मैच्योरिटी, बच्चा भी प्री मैच्योर है। अब देखो ये रहा नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो कि 120 बीट पर मिनट दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कोई वेरिएबिलिटी नहीं दिख रही है, मतलब कोई भी ग्राफ में चेंज नहीं है, कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है। तो ये देखो 120 है, ठीक है, लगातार है, तो ये फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है। अब ये क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जब जब ये ग्राफ उठा है तब यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक। अब एक देखते हैं साइनोसॉइडल फीटल हार्ट रेट पैटर्न। साइनोसॉइडल मतलब वेव लाइक, ठीक है, वेव लाइक पैटर्न ये रहा, ठीक, वेव लाइक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये साइनोसॉइडल वेव पैटर्न है फीटल हार्ट रेट का। तो इसमें क्या होता है कि जब जो वेव है ये वेव की फ्रिक्वेंसी 2 से 5 हो जाए हर मिनट में, मतलब 1 मिनट टाइम हुआ उसमें ये 2 से 5 वेव अगर देखने को मिले, और अगर हम ये 20 मिनट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, 20 मिनट के लिए कर रहे हैं, तो मान लो कितना मिल जाएगा, 40 से 100 के बीच में अगर वेव दिख जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल फीटल हार्ट रेट पैटर्न कहते हैं।
ये कब देखने को मिलेगा? एनीमिया केस में, हमने पहले ही पढ़ा था, एनीमिया केस में देखने को मिलेगा। तो बार बार चीज़ें आ रही हैं, तो बार बार अगर एक चीज़ को मतलब देखोगे तो इससे क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ये पहले भी हमने देखा था साइंस वाले, फीटल हार्ट रेट कहाँ देखने को मिलेगा, फीटल एनीमिया में देखने को मिलता है। और फीटल एनीमिया किस वजह से हो रहा है, तो वो देखो पैरावायरस, B19 इन्फेक्शन, RH इनकम्पेटिबिलिटी, वैसा प्रीवियस हमने पहले भी देखा था। 2020 ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हमने पहले नहीं देखा था, यहाँ देख लिया। क्या होता है कि एक बच्चा डोनर होता है, एक बच्चा रेसिपिएंट होता है, ठीक है। तो बच्चा डोनर जो होगा वो अपने अपने अंदर से दे दे रहा है, और एक रेसिपिएंट है वो ले ले रहा है। जो रेसिपिएंट है उसके अंदर ज़्यादा हो गया तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहते थे, और जिसने दे दिया उसके अंदर कम हो गया तो एनीमिया कहते हैं। तो देने वाले के अंदर क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक, वही है। अब देखते हैं जो साइनोसाइडल फीटल हार्ट रेट पैटर्न है, ये कैटेगरी थ्री कैटेगरी का है, मतलब तीसरे कैटेगरी का है CTG, ठीक है। इसमें क्या करना, अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है साइनोसाइडल वाला, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इमीडिएट C-सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक। और क्या क्या क्राइटेरिया है साइनोसाइडल फीटल हार्ट रेट पैटर्न के, तो 120-160 के बीच में अगर फीटल हार्ट रेट है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड 5 से 15 बीट पर मिनट से इंक्रीज कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी 2 से 5 साइकिल है, और वेरिएबल डिएसलेशन एब्सेंट है, और ऑस्किलेशन जो है साइनस वेव का वो बेसलाइन से ऊपर या नीचे है, ठीक है, और कोई भी ड्रग यूज़ और नार्कोटिक का यूज़ नहीं किया, क्योंकि कई बार ये सब यूज़ कर रहे हैं तो उस वजह से दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये सब क्राइटेरिया है साइनोसाइडल फीटल हार्ट रेट पैटर्न के। अब देखते हैं डीएसलेशन। तो डीएसलेशन हमने देखा तो पहले भी, डीएसलेशन मतलब कि क्या है, बच्चा हाइपोक्सिया में, बच्चा है ना हाइपोक्सिया में, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ड्रॉप इन फीटल हार्ट रेट बाय 15 बीट पर मिनट, ठीक है। जब जो नॉर्मल उसका फीटल हार्ट रेट है 120 मान लो है, 130 है, उसमें अगर 15 बीट पर मिनट से क्या हो जाए, कम हो जाए, और कितने टाइम के लिए, 15 सेकंड के लिए, 15 बीट पर मिनट कम हो जाए 15 सेकंड के लिए, और कितने टाइम आइडियल हम लोग देखेंगे कितना, 15 सेकंड ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डीएसलेशन है, ऐसा देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब है डीएसलेशन है। अब एक है प्रोलॉन्ग डीएसलेशन, मतलब कि लंबे समय के लिए। तो जब डीएसलेशन 2 मिनट से ज़्यादा देर के लिए, मतलब 15 बीट पर मिनट से कम हुआ और 15 बीट पर मिनट से कम रह रहा है 2 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग डीएसलेशन, ठीक है, ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 2 मिनट से ज़्यादा है तो बहुत टाइम के लिए रहेगा, 10 मिनट तक ही रहेगा। 2 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में अगर प्रोलॉन्ग डीएसलेशन देखने को मिल रहा है, मतलब 15 बीट पर मिनट से कम हो गया है नॉर्मल से 15, जैसे कि नॉर्मल मान लो 110 से 160 के बीच में, तो अगर 150 है, 150 में अगर 15 बीट पर मिनट कम हो गया है, मतलब कितना हो गया, 135 हो गया, तो 135 है और 2 मिनट के लिए है, 2 मिनट के लिए तो प्रोलॉन्ग हो गया है। लेकिन अगर 15 सेकंड के लिए तो वो ज़्यादा नहीं है, मतलब वो नॉर्मल भी नहीं है, ऐसा नहीं नॉर्मल, डीएसलेशन पहली बार नॉर्मल कंडीशन में होता ही नहीं है। अब इसके कारण क्या क्या है, तो ऑक्सीटोसिन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या तो मीसोप्रोस्टोल का यूज़ कर रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन है मीसोप्रोस्टोल के, ठीक है, मीसोप्रोस्टोल का यूज़ किया तो उस टाइम पे हमें डीएसलेशन देखने को मिला, ठीक। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, मतलब कि लेटे हुए हैं और हाइपोटेंशन बीपी कम हो गया है तो उस टाइम पे दिखेगा, या फिर कोई सर्विक्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टाइम पे, एनाल्जेसिक का पेन किलर का यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे डीएसलेशन देखने को मिल रहा है। कौन सा वाला, प्रोलॉन्ग डीएसलेशन। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, वही कि इन्हें जो भी हम लोग ऑक्सीटोसिन दे रहे थे, अगर ऑक्सीटोसिन की वजह से मोस्ट कॉमन है तो ऑक्सीटोसिन को बंद कर देंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन इनहेल मास्क यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क यूज़ करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा देंगे माँ को, और अगर कोई रिकवरी तब भी नहीं आई तो हम लोग क्या करेंगे, टर्बिटोलिन देंगे। टर्बिटोलिन क्या करता है, ये यूट्रस को रिलैक्स करता है, ठीक है, यूट्रस को रिलैक्स करवा देंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो बच्चे को जो दिक्कत हो रही थी उसी वजह से डीएसलेशन देखने को मिल रहा था वो नहीं होगा, ठीक। ये रहा डीएसलेशन, ये डीएसलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक, कि जब ये क्या है, ये तो नीचे वाला ग्राफ किसके लिए होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, और ये ऊपर वाला किसके लिए होता है, ये फीटल हार्ट रेट के लिए होता है। देखो ये नॉर्मल मान लो है, यहाँ पे 130 140 के आसपास दिख रहा है, अगर ये देखो डाउन हो गया है 15-20 से कम हो गया मान लो, और यहाँ पे बात ये है कि 2 मिनट से ज़्यादा देर के लिए हो गया, देखो
2 मिनट से ज़्यादा देर के लिए मान लो हो गया, तब ये क्या हो गया, प्रोलॉन्ग, और इसी को ही हमें ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए हमने अभी मैनेजमेंट देख लिया। अगर फीटल हार्ट रेट 10 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए हो गया, ठीक है, तो ये बता, इसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। तो इसमें जो चेंज आएगा वो क्या चेंज आएगा वो देखो। अब डीएसएलएस में टाइप्स हैं, ठीक है, तो 2 टाइप, एक हो गया ग्रेजुअल ऑनसेट, एक हो गया सडन ऑनसेट, ठीक है। तो यू शेप का जो डिप दिखेगा, अगर यू शेप का, तो मतलब ग्रेजुअल ऑनसेट है, और सडन मतलब वी शेप का डिप देखने को मिलेगा, ठीक है। कब, जब हम लोग कार्डियोटोग्राफी पे देखेंगे। तो अब जो यू शेप का है वो भी 2 टाइप का है, अर्ली डीएसएलेशन और लेट डीएसएलेशन। तो अर्ली डीएसएलेशन किसकी वजह से होता है और लेट डीएसएलेशन किसकी वजह से होता है? तो अर्ली वाला होता है हेड कंप्रेशन की वजह से, ठीक है, जब हेड बच्चे का कंप्रेस हुआ। और लेट डीएसएलेशन किसकी वजह से होता है? जब यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी होगी, ठीक है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा मतलब, ठीक है। अब सडन ऑनसेट जो कि जिसमें वी शेप का डिप दिख रहा है, तो उसमें क्या है, वेरिएबल डीएसएलेशन, मतलब कोई भी वो नहीं है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन और फीटल हार्ट रेट में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये वेरिएबल डीएसएलेशन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर अच्छे से अर्ली डीएसएलेशन क्या है और लेट डीएसएलेशन में कैसा ग्राफ है ना, ग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्ली डीएसएलेशन में ये देखो, ये फीटल हार्ट रेट है, और ये क्या है, ये क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो जब देखो अर्ली डीएसएलेशन की बात कर रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूट्रस का, उसी टाइम पे ही, सेम टाइम पे क्या हुआ, डिप देखने को मिला फीटल हार्ट रेट, मतलब डीएसएलेशन देखने को मिला। ये डीएसएलेशन है। तो फीटल हार्ट रेट में डीएसएलेशन देखने को मिला जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों एक साथ हुआ है, ठीक है। तो ये अर्ली डीएसएलेशन को इंडिकेट करता है ये ग्राफ, ठीक है, ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं। अब नीचे वाले में देखो लेट डीएसएलेशन। तो लेट डीएसएलेशन में क्या है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन खत्म भी हो गया, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन खत्म भी हो गया। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के खत्म हो, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पे फीटल हार्ट रेट का डिप देखने को मिला। देख रहे हो, मतलब लेट हुआ। वैसे होना कब चाहिए? जब फीटल हार्ट रेट मतलब जब यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसी टाइम पे फीटल हार्ट रेट का डिप होना चाहिए था, डीएसएलेशन देखने को मिलना चाहिए था। अर्ली वाले में ऐसे ही देखने को मिला था। लेट मतलब कि लेट आएगा। देखो ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ लेकिन इस टाइम पे डीएसएलेशन नहीं हुआ, लेट में हुआ, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोला, लेट डीएसएलेशन। इसमें अर्ली था, इसमें लेट, ठीक है, बाद में आया। ऐसे ही देखो आगे भी, जब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसमें भी दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म हो रहा गया उसके बाद देखने को मिला डिप, मतलब डीएसएलेशन बाद में देखने को मिला है। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, लेट डीएसएलेशन। डीएसएलेशन हो रहा है बच्चे का फीटल हार्ट रेट में, लेकिन लेट हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, तो इसलिए लेट कह रहे हैं इसको, ठीक। और अब किसकी वजह से होता है ये तो देख लेते हैं। अर्ली वाला होता है हेड कंप्रेशन की वजह से, ठीक है, अर्ली वाला हो रहा है हेड कंप्रेशन की वजह से, और लेट वाला हो रहा है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो ये हमने कॉज भी देख ली। अब देखते हैं वेरिएबल डीएसएलेशन। तो वेरिएबल वाले में कोई भी लेना देना नहीं है, कभी भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करे, जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे ही डीएसएलेशन हो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो साथ में हो गया मान लो, ठीक है, तो हमें लगेगा कि अरे ये तो अर्ली वाला है, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है। देखो इस वाले की कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल है। अब ये डिप बाद में देखने को मिल रहा है, ये भी नहीं कि जस्ट तुरंत बाद है, तो देखो तुरंत बाद भी नहीं है, तो लेट भी नहीं है, तो ये मिक्स हो गया ना, तो इसीलिए वेरिएबल डीएसएलेशन है ये। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इसके अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसमें कारण क्या क्या है? कॉर्ड कंप्रेशन, मतलब कॉर्ड कंप्रेस हो गई बच्चे की। ओलाइकोहाइड्रोमनियोस मतलब कि क्या कम हो गया? ओलाइकोहाइड्रोमनियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है 200 ml से कम। या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब कि 42 वीक से ज़्यादा हो गया है। या फिर वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। और वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन क्या होता था ये हमने बहुत पहले बेसिक में पढ़ा हुआ है, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, ठीक है। अब देखते हैं कैटेगरी क्या क्या थी सीटीजी की, ठीक है। तो अमेरिकन एसीओजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अमेरिकन कॉलोनी ऑफ ऑब्स एंड काइंडी, कैटेगरी 1 में क्या है कि हम लोग रीएश्योर करेंगे नॉर्मल सीटीजी होता है, ठीक है, कार्डियोटोपोग्राफी नॉर्मल होता है,
और रीअश्योर करेंगे पेशेंट को, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि फीटल हार्ट रेट 110 से 160 के बीच में है, और जो फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन है वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। वेरिएबिलिटी 6 से 25 के बीच में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्ली डीएसलेशन देखने को मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। लेट डीएसलेशन नहीं होगा, एब्सेंट होगा। वेरिएबल डीएसलेशन एब्सेंट होगा। तो ये कैटेगरी 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी 2 में सस्पिशियस मतलब मे भी प्रॉब्लम कोई हो, ठीक है। और कैटेगरी 3 में क्या है कि इसमें नॉन रिसीविंग है, मतलब कि इसमें ध्यान देने वाला है। इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि उसकी फीटल हार्ट रेट पैटर्न क्या है, साइनसॉइडल है, और वेरिएबिलिटी एब्सेंट या डिक्रीज हो गई है, 6 से कम हो गई है या फिर एब्सेंट हो गई है। तो ये लेट डीएसलेशन देखने को मिल रहा है इसमें। इसमें वेरिएबल डीएसलेशन देखने को मिल रहा है लगातार, वो भी। इसमें ब्रेडिकार्डिया भी है, ठीक है। तो इसमें इसका मैनेजमेंट क्या है कि इमरजेंसी सी सेक्शन कैटेगरी 3 में, ठीक है, सीटीजी के हम लोग इमरजेंसी सी सेक्शन करके ही मैनेज करते हैं, और यूट्रस को रिससिटेट करेंगे, मतलब कि इन यूट्रो रिससिटेशन करेंगे, मतलब कि यूट्रस को फिर ठीक करेंगे। और अगर ऑक्सीटोसिन की वजह से ये हो रहा था, जैसा हमने पहले भी देखा था ये वाला, तो ऑक्सीटोसिन मोस्ट कॉमन होता है, तो ऑक्सीटोसिन को रोक देंगे, ठीक है। और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे, ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, आईवी फ्लूइड की अगर जरूरत है आईवी फ्लूइड लगाएंगे। और सबसे ज़्यादा खास बात कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो उस टर्बिटल दे देंगे जैसे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन रुक जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरे मेथड क्या है इंट्रापार्टम फीटल सर्विलांस के, तो फीटल स्काप पीएच मॉनिटरिंग, जो कि हमने पहले देखा था, फीटल स्काप पीएच मॉनिटरिंग। देखो जो बच्चे का ये है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि पीएच कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसिजन देंगे और स्काप में एंट्री किया, और यहाँ से हम लोग कंफर्म पीएच चेक करेंगे जो भी। इसमें क्या होता है कि ये किस लिए कर रहे हैं, तो फीटल एसिडोसिस को कंफर्म करने के लिए, फिर हाइपोक्सिया को कंफर्म करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और इसमें प्रीरिक्विजिट्स क्या देखना होगा कि इसमें जो सर्विस डायलिटेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वर्टेक्स जो बच्चा जो है, वर्टेक्स मतलब क्या होता है कि हमारा ये रूट ऑफ नोज से लेके हमारा ये जो भी हमारा ये क्या है सेजाइटल सूचर, ठीक है। सेजाइटल सूचर जो होता है वो अगर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, नीचे अगर चेक करेंगे, तो वेजाइना से जब देखेंगे तो वर्टेक्स फील होगा, मतलब वर्टेक्स होगा। और कौन से स्टेशन पे होगा, -1.5 स्टेशन पर होगा, ठीक है। तो स्टेशन तो पता ही होगा, स्चेल स्पाइन होते हैं, उसको 0 स्टेशन कहते हैं। उससे ऊपर अगर बच्चा है तो उससे ऊपर मतलब अंदर और है तो माइनस में जाता है, और उससे नीचे है तो प्लस में आता है। प्रोसीजर कैसा है कि सबसे पहले इंसिजन देंगे फिटलिस का, और लगभग 2 mm अंदर जाएंगे, और एसेप्टिक ब्लेड से करेंगे, तो ब्लड ड्रॉप कलेक्ट हो जाएगी कैपिलरी ट्यूब के अंदर, उसका फिर हम लोग पीएच चेक कर लेंगे। तो इससे पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि अगर 7 से ऊपर है तो नॉर्मल बात है, क्योंकि ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.4, है ना। और अगर 7.2 से कम है तो हम रिपीट करेंगे 20 से 30 मिनट के बाद दोबारा से। अगर 7.2 से और बहुत ज़्यादा कम है, 7.2 से और ज़्यादा कम है, तो एसिडोसिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट करेंगे, इसका पीएच को दोबारा से रिपीट करेंगे, और 7.2 अगर लगातार है तो हम लोग सी सेक्शन कर देंगे। अब देखते हैं एक और, तो फीटल स्काप स्टिमुलेशन ये कब करते हैं, फीटल स्काप पीएच मॉनिटरिंग से पहले करते हैं, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं कि फीटल स्काप को पिंच करेंगे एलिस फोर्सेप्स से, ठीक है। किस फोर्सेप्स से, एलिस फोर्सेप्स एक फोर्सेप होता है, उससे हम लोग पिंच करेंगे स्काप को फीटल के, और ब्लड निकालेंगे। ब्लड लिया, इसमें क्या है कि फीटल हार्ट रेट अगर बढ़ गई है 10 बीट पर मिनट से 15 सेकंड के लिए, इस स्काप स्ट्रोकिंग की वजह से, ठीक है, जो हमने स्ट्रोक किया इसकी वजह से, तो और पीएच कितना है 7.2 से अगर ज़्यादा है, जो कि 100 केस में ऐसा ही होता है, 100% केस में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का जो इस फीटल इसका पीएच मॉनिटरिंग वाला टेस्ट है उसको नहीं करेंगे, ठीक है। अगर पीएच यहाँ पे 7.2 से ज़्यादा है तो हम लोग फीटल इसका पीएच को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि इससे कंफर्म कर रहे थे ना हम लोग कि फीटल एसिडोसिस है कि नहीं। तो
अब हम नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि ये ज़्यादा इन्वेजिव मेथड था, इसीलिए ये लेस इन्वेजिव है। एक और टेस्ट, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री। ऑक्सीमेट्री मतलब वही ऑक्सीजन चेक करेंगे। तो मेथड क्या है कि सेंसर इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रांस सर्वाइकली, ठीक है, सर्विक्स से, और फेस के अगेंस्ट उसका पोजीशन रखते हैं, बच्चे का जो फेस है उसके अगेंस्ट उसका पोजीशन रहेगा। और इसमें क्या इंटरप्रेट करेंगे कि जो फीटल SpO2 है, ठीक है, वो 30% से कम है 2 मिनट के लिए, तो इसका मतलब एसिडोसिस है, ठीक। ये हमें ऑक्सीमेट्री में देखने को मिल जाएगा।